इन अवर यूट्यूब चैनल साइंस इजी। आज हम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बेसिकली केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। ठीक है, हमारे चारों तरफ मैटर है, उसके बारे में हम जानेंगे। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं टॉपिक्स आपके अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी होंगे। पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन, दूसरा टॉपिक फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, हम देखेंगे मैटर का कैसा नेचर है, फिजिकली कैसा नेचर है। फिर हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स का क्या ऐसा कैरेक्टर है उसके बारे में देखेंगे। मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन पे ले चलता हूँ। इंट्रोडक्शन देखते हैं हम, इंट्रोडक्शन में क्या है। इंट्रोडक्शन में मैटर की डेफिनेशन है। ओके, पहले हम मैटर की डेफिनेशन एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। एनीथिंग और एवरीथिंग बोल लो विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास इज नॉन हैज़ मैटर। हम उसको मैटर कहते हैं जो स्पेस ले और उसका मास हो। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे ये स्पेस हो या मास, मतलब किसी चीज़ का भी स्पेस हो मास हो वो मैटर होगा। फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में देख सकते हो, टेबल है, फ्रिज है, टीवी है, वो स्पेस भी चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ को कोई भी स्पेस चाहिए और उसका मास हो तो वो मैटर होगा। ओके, फिर हम आते हैं एक अनदर पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी में ही आपको पहले जो इंट्रोडक्शन उसके लास्ट में मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू एशियन ग्रीक्स एंड इंडियन फिलोसफर्स मैटर इज मेड फ्रॉम 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स और तत्वास, मतलब तत्व बोल सकते हैं हम। नेमली जैसे आप जानते भी होंगे इनके बारे में, आपने कहीं सुना भी होगा कि पहले सोचा जाता था, माना जाता था कि जो मैटर है वो 5 तत्व से मिलकर बना है, जैसे एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। ठीक है, हवा, पृथ्वी, जल, आग और आसमान। मैटर हैज़ 2 वेज ऑफ क्लासिफिकेशन। मैटर को पढ़ने के लिए हम मैटर की 2 ढंग से प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। पहले हम फिजिकल, इस चैप्टर में हम तो वैसे फिजिकल अपीयरेंस के बारे में देखेंगे कि मैटर का फिजिकली अपीयरेंस कैसा है, मैटर की फिजिकली प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में। फिर आगे जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे। ओके, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें आपको 5 तत्व की इमेज दिख रही है। फायर, 1 मिनट सॉरी, यस, फायर, वाटर, स्काई, एयर, अर्थ, ये दिख रहा है आपको। ये 5 तत्व है, पहले माना जाता था। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर कैसा है। मैं पहले बता दूं, मैटर का फिजिकल नेचर, मैटर स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मैटर जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं मैटर इज कॉन्टिन्यूअस एंड इज पार्टिकुलेट इन नेचर। मतलब यह है कि इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। मान लो एक मैटर है, तो ये जो पिंक से मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ अ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, इनसे मिलकर बहुत सारे पार्टिकल से ये बना हुआ है। ओके, इसमें एनसीईआरटी में आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा है, बेसिकली आपको एक एक्टिविटी करने को कहा है। उस एक्टिविटी को मैं बता देता हूँ। वो एक्टिविटी है क्या, मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पे समझाता हूँ। यस, 100 ml बीकर, उसमें बोले एक बीकर लीजिए 100 ml का, फिर हाफ द बीकर विद वाटर। हम इसमें पानी भरेंगे हाफ। ओके, हाफ तक भर देते हैं। ये है जो ब्लू ब्लू से है, ये पानी मान लो। यस, वाटर, सॉरी ड्राइंग के लिए। डिजोल्व सम सॉल्ट्स, हमने इसमें डिजोल्व करेंगे कुछ सॉल्ट्स। सॉल्ट के लिए कौन सा कर लें, ग्रीन ले लेते हैं। हमने सॉल्ट इसमें डिजोल्व किया, तो ये देखा, जब हमने सॉल्ट डिजोल्व करने के बाद हमने ऑब्जर्व किया कि जो वाटर का लेवल है ना वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, वाटर का लेवल उतने का उतना ही रहा डिजोल्व होने के। तो वो सॉल्ट गया कहाँ, इस एक्टिविटी से। आप 2 प्रॉपर्टीज़, 2 कैरेक्टर्स, बेसिकली 2 कैरेक्टर्स आप मैटर के जानोगे इस एक्टिविटी से। बाद में आपको मैं इसकी एनिमेशन भी दिखाने वाला हूँ। ओके, चलिए एनिमेशन पे देखते हैं। यहाँ पे मैं एनिमेशन देखिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये आगे वाली प्रॉपर्टी इसको भी आप करोगे। एक वाटर है, वाटर लिया हमने, बीकर में सॉल्ट है, सॉल्ट को मिक्स किया, सॉल्ट का सोल्यूशन बन गया, सॉल्ट सोल्यूशन। उसके बाद हमने देखा कि वाटर का लेवल, फिर दोबारा सॉल्ट को मिक्स किया, फिर दोबारा उसको देखिए, सॉल्ट में जो है, जो सॉल्ट है वो मूव कर रहा है। ये पार्टिकल्स है, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल है एक सॉल्ट का, NaCl जिसे बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं हम इसको बेसिकली। आपको इसमें स्पेस भी है, क्योंकि कहाँ गया पार्टिकल, इसे आप क्या कंक्लूड करोगे, तो कंक्लूजन ये है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्मॉल स्मॉल स्पेस होता है। तो वो जो सॉल्ट, जो नमक का पार्टिकल था, जो सबसे छोटा पार्टिकल, मतलब पार्टिकल थे जो वो पार्टिकल में कन्वर्ट, जो वो घुलने लगा सोल्यूशन में, तो पार्टिकल लेवल क्यों नहीं बढ़ा पानी का, इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि वो उन स्पेस में जाके मिल गया, उस स्पेस में जाके मिल गया। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हुआ होगा। मैं आपको फिर से ब्लैक स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ये है, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है वाटर का, और ये पार्टिकल है वाटर। वाटर के पार्टिकल के स्पेस में ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है दोनों। वाटर के पार्टिकल्स में स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है।
ये है पार्टिकल्स पानी के, ये हम जूम करके देख रहे हैं, हम ये जूम करके देख रहे हैं। ये है बीकर, अब इसमें हम सोल्ट ले लेते हैं। तो इन स्पेस के बीच में जो है वो सोल्ट चला गया इस तरीके से। ओके, पार्टिकल्स के, इससे ये भी पता चलता है कि मैटर जो है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, और साथ में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिसमें वो स्पेस डिफर करता है, वो स्पेस डिफर करता है स्टेट्स में। आप आगे पढ़ोगे कैसे। ओके, अब क्या हम पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं हम। पहला कैरेक्टर है मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैंने पहले बता दिया हमने इसको हम एक और एक्सपेरिमेंट से बताएंगे कि मेडिकल जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। पहले चले हम देख लेते हैं। दूसरा है वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। मैटर के बीच में एक वैकेंट स्पेस होता है। वैकेंट स्पेस का मतलब उनके बीच में जगह, छोटी छोटी स्मॉल जगह होती है। इस चीज़ की एक्टिविटी हम कर चुके हैं, इसकी एक्टिविटी हम कर चुके हैं। दूसरी बात है पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअस मोशन। अब आप बताओ, आपने कभी देखा भी होगा, इसका भी एक्सपेरिमेंट है, पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार इधर उधर मोशन में रहते हैं। मोशन का मतलब मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, वो रुकते नहीं है, इसलिए उन्हें मोशन में रहते हैं। अब इसका एक्सपेरिमेंट है जो मैं आपको बताऊंगा आगे जब हम पढ़ेंगे पार्टिकल्स आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। फिर दूसरा है फोर्थ पॉइंट, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पार्टिकल्स है मैटर की, वो एक दूसरे को एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहते हैं, वो एक उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल आयरन देता हूँ, एक आयरन दिया मैंने, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफर करता है हर एक मैटर में। आयरन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अब आपको कैसे बता सकते हो, आप उसे बीट करोगे, आप उसे हैमर से बीट करोगे तो वो टूटता नहीं इतनी जल्दी। पर वहीं मैं आपको चौक दे दूँ तो आप अपने हाथों से तोड़ दोगे। तो आप देखोगे भी, ध्यान से देखोगे भी, तो उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल देखेंगे। तो वो एक एक्टिविटी ये भी बताती है कि मैटर जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल से बना होता है। ओके, चलिए पहले हम देखते हैं पहले कैरेक्टर को समझते हैं आगे। मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, ये एक एक्टिविटी है। इसमें है क्या, इस एक्टिविटी में क्या है, हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया एक बीकर में। देखिए आपकी एक एक्टिविटी है ये, पोटेशियम परमैंगनेट लिया, उसको पानी में डाला, उसे डिजोल्व किया, उसके बाद उसका 10 ml लेके हमने दूसरे बीकर में डाला, उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर। फिर हमने देखा लाइट हो गया थोड़ा कलर। फिर हमने इसी तरीके से 6-5 तक हमने उस बीकर में डाला और देखा कि इंटेंसिटी, जो कलर की इंटेंसिटी वो घट रही है, बट हमें कलर दिख रहा है, कलर की इंटेंसिटी कर रही है। देखो वायलेट पिंक, उसके बाद सबसे लाइट पिंक आपको दिखेगा लास्ट में। फिर वाले पे कलर की इंटेंसिटी डिक्रीज होती दिख रही है। इसमें हमें क्या समझ आता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है, वो बहुत थाउजेंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो बहुत छोटे छोटे हैं। दैट्स वाई, तभी तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म भी कर सकते हो घर पे समझने के लिए। ओके, यही है। अब इसका कंक्लूजन क्या है, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट वन क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट व्हिच सीम्स टू बी वेरी स्मॉल इन साइज इज एक्चुअली मेड अप ऑफ सच अ लार्ज नंबर, दिस इज अ लार्ज है नंबर ऑफ टीनी पार्टिकल व्हिच नो वन कैन काउंट, जो कोई काउंट नहीं कर सकता है। वैसे सही में मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। बेसिकली हम उसे एटम बोलते हैं, ये आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे। स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे आप काउंट नहीं कर सकते। आपने पिछले वाले एक्टिविटी में भी देखा, आप देख सकते हो, पहले वाले बीकर में, फर्स्ट वाले बीकर में इंटेंसिटी थी वो ज़्यादा थी, उसके बाद सेकंड बीकर में इंटेंसिटी कम हुई, फिर तीसरे बीकर में, बट लेकिन हमें कलर दिख रहा है, लाइट होते जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और वो स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो ट्रांसफर हो रहा है हर एक बीकर में, और उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। ओके, फिर दूसरा कैरेक्टर्स, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूएशन मोशन। आप ये चीज़ तो हमेशा देखते हो, जब भी आप मंदिर में जाओगे, टेंपल में जाओ, या आपके घर में मंदिर भी होगा, उसमें आप अगरबत्ती जलाते हो, तो आप देखोगे कि अगर वो स्मेलिंग होगी, उसकी खुशबू अच्छी होगी। या आप ये भी देख सकते हो, जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं तो आप अगर किसी और रूम में हो और किचन से स्मेल आती है, आपको पता चल जाता है कि आज क्या बना है। वो क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअस इन मोशन, क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा ही मूव करते रहते हैं, वो स्टेशनरी नहीं है, वो रुके नहीं रहते हैं, वो मूव करते रहते हैं। ओके, गैस में मूवमेंट ज़्यादा होती है, फिर गैस से कम मूवमेंट हमें देखने को मिलता है वाटर लिक्विड स्टेट में, या आप आगे पढ़ोगे, और सॉलिड स्टेट में वो जस्ट वाइब्रेट करता है। ओके, इसकी भी एक एक्टिविटी है। पार्टिकल्स आर सेपरेटेड, इससे पहले कुछ हमें चीज़ समझनी है। पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय एम्प्टी स्पेस और वॉर्ड्स, आल्सो कॉल्ड इंटर स्पेस। मैंने पहले वाली एक्टिविटी हम समझ चुके थे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, एक जगह होती है खाली सी, और वॉर्ड्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल स्पेस। ओके, उनके बीच में जो जगह होती है इंटर पार्टिकल स्पेस, वॉइस का मतलब बेटा स्पेस ही होता है। ओके, पार्टिकल्स मोशन इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। पार्टिकल के मोशन को हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं। अब देखो, आप पोटेशियम पर मैग्नेट है, वो भी मोशन में था। आप पोटेशियम पर मैग्नेट को जैसे ही डालोगे वाटर में, आप स्टायर मत करो, वो धीरे धीरे फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि वो मोशन, वाटर तो मूव कर रहा है ना, वो उसको चारों तरफ फैला देगा। ओके, इसलिए, और इसी के उनके मोशन को हम डिफ्यूजन भी बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को भी डिफ्यूजन बोलते हैं। अपने आप ही मूवमेंट कर रहा है, हमें कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, अब इसकी भी एक एक्टिविटी है, आगे हम वो एक्टिविटी देखते हैं। देखिए, अभी एक आपको एक लड़का दिख रहा है यहाँ पे, टेक अ अनलाइट इंक्रीज स्टिक। इसने किस स्टिक लिखी हुई है? मैंने वही अगरबत्ती के बारे में बताया था। चलिए प्ले करते हैं। देखिए, उसने अगरबत्ती जलाई, आप पास में है, फिर भी आपको स्मेल आएगी। और अगर आप किसी और रूम पे हैं,
आप डिस्टेंस से भी मूव, अगर आप दूर भी हैं तो भी आप उसको स्मेल कर सकते हैं। ओके, ये एक्टिविटी सिंपल एक्टिविटी जो कि आप डेली लाइफ में देखते हो। पार्टिकल मोशन ऑलवेज इंक्रीज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। पार्टिकल्स मोशन ऑलवेज इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे पार्टिकल्स जो है वो मोशन का मोशन बढ़ेगा, मतलब मूव फास्टली करेंगे, इसमें बताया गया है। अपॉन हीटिंग, जैसे आप हीट करोगे काइनेटिक एनर्जी होती है, जो भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा होता है उसको हम उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ओके, ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, दिस लीड टू इंक्रीज इन देयर मोशन और डिफ्यूजन, और उसके मोशन, जैसे देखो कोई भी चीज़ फास्ट मूव करेगी वो उतनी जल्दी रीच करेगी अपने डिस्टेंस पे, उतनी जल्दी पहुंचेगी। ओके, देखो एक तरफ, इसको भी मैं आपको आपके घर के डेली लाइफ से समझाता हूँ। जब खाना गर्म हो रहा होता है, खाना गर्म होता है या बन रहा होता है, तो आपको स्मेल दूर तक आ रही होती है, पर वही खाना जब ठंडा हो जाता है तो आपको स्मेल पास आके लेनी होती है, पास आते हो तब आपको स्मेल आती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका पार्टिकल में मोशन बढ़ेगा। ओके, इसकी भी एक एक्टिविटी है, टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं हम क्या होता है पैटर्न पे। लेट्स प्ले, आपको दिख रहा होगा सॉलिड स्टेट में बर्फ लिया गया है बीकर में, उसको हम बर्नर से वार्म कर रहे हैं। अब धीरे धीरे देखना टेम्परेचर बढ़ेगा और आप देख रहे हो ये पार्टिकल्स देख रहे हो बीच में, पार्टिकल्स आप देख रहे हो इनके बीच में स्पेस है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, आपको दिख रहा होगा पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो कम होते जा रहा है। ओके, फिर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। लिक्विड से जैसे आप और टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उनका स्पेस और कम होता जाएगा, बढ़ता जाएगा स्पेस और बढ़ता जाएगा और वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर का इफेक्ट भी यही होता है, मैटर का स्टेट चेंज होता रहता है। वो सॉलिड है तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड है तो गैस बनेगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे। क्यों? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो पार्टिकल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक होता जाता है और पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल जस्ट वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे और उनमें स्पेस बहुत कम होता है, बट जैसे ही वो आप उसे हीट करोगे तो उनके पार्टिकल्स में जो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में वो टूटेगा और वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट को अगर और आप और हीट करोगे तो वो गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इस एक एप्लीकेशन है जो आता है और ये आपको याद रखना है, आगे जाके आपको काम भी आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैंने अभी आपको समझाया था, बताया था पिछले में कि जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे को, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तभी एक दूसरे से मिलके नहीं होगा। चलो होता है ना, पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने देखा होगा जो मैंने पहले ही बताया था आपको कि पार्टिकल जो है एक दूसरे से, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तभी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं और तभी आपको चीजें सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में मिलती है। नहीं तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तो कोई मैटर ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म रहेगा ना, लिक्विड फॉर्म रहेगा ना, गैस फॉर्म रहेगा। तो एक ये भी करेक्टर पार्टिकल्स का। अब पार्टिकल्स में सॉलिड में देखो, आप यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा, सॉलिड में स्पेस कम है पर इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। पर इसमें भी डिफरेंट करता है, मैटर डिफर करता है। अगर आप देखो आयरन में वहीं देख लो, आयरन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और वहीं चौक का देख लो, चौक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इसलिए वो टूट जाता है। इसकी भी एक एक्टिविटी है, देखो देखिए आयरन का बोल लिया हमने और उसको हैमर से बीट किया बट वो नहीं टूटा, बट हमने चौक लिया है उसको बीट किया वो टूट गया। इसे हम क्या समझते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफर भी करता है, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। देखिए क्या हुआ, जब मारा तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग था, इसमें जब हमने मारा हैमर चौक पे तो वो टूट गया, उसके उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक था, बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में। हम दूसरी एक्टिविटी पे चलते हैं। एक्टिविटी नहीं है, आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये नोट करना है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। एनीथिंग और एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज नॉन हैज मैटर। मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि जो भी चीज़ वो स्पेस ले और उसका कुछ मास हो वो मैटर होता है, उसे हम मैटर कहते हैं। पहले के टाइम पे माना जाता था कि मैटर जो है वो सिर्फ 5 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एयर, अर्थ, वाटर, फायर एंड स्काई। उसके बाद मैटर हैज टू वेस्ट, हम मैटर के दो वेस्ट हम क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर को दो चीज़ों में, एक तो पहला फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। मैटर क्लासिफिकेशन फिजिकल में क्लासिफिकेशन करते हैं, केमिकल में करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज पहले बताया था। फिर मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो होता है एक स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, ये बताया था, और जो कि डिफरेंट करता है शेप, साइज एंड मास, वो डिफर भी करता है हर जगह। इंटर पार्टिकल स्पेस आर प्रेजेंट ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, सभी मैटर में एक स्पेस प्रेजेंट होता है, फोर्स पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट रखो। देयर साइज एंड नंबर कैन वेरी फ्रॉम वन मैटर टू अदर। पार्टिकल का जो साइज है ना वो मैटर वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि एक ए मैटर एक बी मैटर है उसके पार्टिकल का साइज सेम होगा, वो वेरी कर सकता है। किसी मैटर का साइज पार्टिकल का साइज थोड़ा बड़ा होगा, किसी मैटर का साइज पार्टिकल थोड़ा छोटा हो सकता है। मैटर इज ऑलवेज सीन हैज अ एग्रीगेट ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स, मैटर हमेशा देखा गया है कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से, टीनी पार्टिकल से बना है, विच कैन नॉट बी सीन इंडिविजुअल बाय नेक्ड आई, जो किसी भी नग्न आंखों, मतलब आपको अगर मैटर के पार्टिकल देखने हैं तो उसको आपको इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। मैटर आर इन स्टेट ऑफ मोशन, आपको पता है मैटर जो है स्टेट ऑफ मोशन में रहते हैं, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। हमने भी देखा था अगरबत्ती का एग्जांपल समझ के। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है सॉलिड में बेटा सबसे कम रहता है और उसमें मोशन भी कम रहता है इसी के वजह से, और सबसे ज़्यादा मोशन आपको पार्टिकल्स का गैसेस स्टेट में दिखेगा। क्यों मैक्सिमम दिखेगा? क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो कम रहता है, और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि मैटर किस स्टेट पे है। ओके, मैटर किस स्टेट पे है इस पर डिपेंड करता है। ओके, क्यों पार्टिकल्स मोशन जनरली इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पार्टिकल का मोशन, जो मैटर के पार्टिकल का मोशन है वो बढ़ता चला जाएगा। क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि देखो जैसे आपने पिछली एक्टिविटी में देखा, जैसे आप हीट बढ़ा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो है बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, वो मूव करते जा रही है। दैट्स वाई मोशन इंक्रीज करेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, थैंक यू, प्लीज़
subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Like and share.